जिस घर में जवान यानी कि बालिग लड़कियां हैं तो उस घर वालों के लिए ये ड्रामे का सीन आपको बहुत ही कुछ मालूमात देगा। ज़रा पहले सीन को सुन लें। घरेलू मामलात होते हैं और जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो वहाँ पे इस तरह के जब बड़े मिल बैठ कर रिश्ता बना लेते हैं, तो जिस तरह से इस ड्रामा, ये तो खैर ड्रामा है, रियलिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो जिस तरह से ये शख्स अगर इस औरत या लड़की का शौहर बनता है तो आने वाले दिनों में या सालों में इनके मियाँ बीवी का रिश्ता जो है तकरीबन तकरीबन मरते दम तक ही चल रहा होता है अगर इस तरह के शौहर ना हो तो इस तरह के शख्स को किस तरह से बर्दाश्त किया जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो अक्सर शादी ब्याह में इस तरह से जो है अपने बगैर सोचे समझे शादी कर देते हैं, ख़ास तौर रिश्तेदारों के अंदर। कुछ और भी चीज़ें ज़रा आइए सुने वो भी, ताकि तो आप लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है आजकल के माशरे। दूसरे को ब्लॉक कर देना, तो ये अक्सर एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट वायरल, उसमें यही बताया जा रहा है कि यार ये जो कज़न वगैरह होते हैं, जिस तरह से आप बाकी लोगों से अपने बालिग लड़कियों को दूर रखते हैं, इसी तरह से कज़नों से भी दूर रखें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसी तरह से ये कज़न वगैरह मैरिज और ये सब कुछ मिलजुल के बैठना, फिर नंबर ले लेना और इस तरह से ब्लैकमेल करना। अब ये इस वीडियो के अंदर जो है ये लड़का उसको यानी कि ब्लैकमेल कर रहा है, कोई वीडियो भेजता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये ड्रामा है भाई। पहली बात तो ये कि ड्रामा है, अगर आप सीधे ले लें तो ठीक है, ये ड्रामा है, इससे बढ़ के भी रियलिटी में भी ये सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे वाक़यात भरे पड़े हुए हैं इस तरह से ब्लैकमेलिंग के। तो मज़ीद आप देखिएगा ये विलन किस तरह से बन रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से बचना है इन चीज़ों से, ये आपके लिए आज की वीडियो बनाने का मकसद है। पहले इस टाइम ये दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में गाड़ी के साथ, गाड़ी में ये घूमती फिरती है, उसके साथ वो कहीं कैप्चर कर लेते हैं जी, कुछ ताल्लुकात होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर जी, ड्रामे का नाम है मीम से मोहब्बत और एपिसोड 24 है और इसकी जो ड्यूरेशन है तकरीबन, आप इस सीन को देख सकते हैं 31 मिनट 36 सेकंड पे जाके सीन को एंजॉय कर सकते हैं, 30 मिनट के। ठीक है, तो कहने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जनाब इस तरह के मुआशरे के अंदर बहुत सारे सीन हैं, कज़न आपस में मिलते जुलते हैं, फिर उनके आपस में ताल्लुकात होते हैं, फिर मोबाइल जो है जालिम है, इसका कैमरा बहुत जालिम है, इसका माइक्रोफोन जालिम है, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग बहुत जालिम होती है, किसी को नहीं बख्शती है। कोई भी ताल्लुकात होते हैं उसे कैप्चर जब कर लेती तो फिर वो मोहर लग जाती है आपके किरदार के ऊपर, आपके यानी कि वो दाग बन जाता है। तो इस तरह से दागी करने वाला आदमी जब आपकी मज़ीद ज़िंदगी में आ जाए और उस रिश्ते को जो कि पूरी ज़िंदगी निभाने वाला है, उस रिश्ते के अंदर भी फिर भी वो विलनपन कर रहा है, तो सोचें वो मुआशरे में जो आने वाली नस्ल है इन लोगों से जो निकलेगी उसका क्या हाल होगा। फिर यही के बाद वहाँ तक पहुँचेगी जो कि जिसका नतीजा तलाक होता है। तो इस तरह के मामलात हमारे मुआशरे में भरे पड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि ड्रामा जो है ग्लैमर से भरा हुआ है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं ना कहीं होता तो ज़रूर है। इस टाइम आप जितने भी सीन में देख रहे हैं लोग कितना खुश हैं, इस तरह से शादियां करवा रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये रिश्ते भी हैं, चाचा भी हैं, मामा भी हैं। तो ये जब रिश्ते इस तरह से बन सकते हैं तो हमारी और आपकी ज़िंदगी में इस तरह के मामला क्यों नहीं आ सकते। तो सबसे पहले जो है, जब इस तरह का शख्स किसी के साथ ब्याह दिया जाए या फिर इस तरह से विलनपन कर रहा हो, लड़की के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, वो खुल के नहीं बता सकती है, क्योंकि जब वो एक लड़के को वो ऑलरेडी पहले से जानती है, अगर वो किसी रिश्तेदारों में और वो इस तरह से वो घर में आता जाता है तो लड़की पहचान जाती है कि लड़के की आदत किस तरह से। और फिर जब बड़े ये फैसला कर लेते हैं कि अब लड़की इसी के साथ ब्याहनी है, बड़ों को तो नहीं पता होता ज़्यादातर, तो लड़की फिर वो समझ लें कि ज़िंदा कब्र में दफन कर दी गई है और वो पूरे 6-7 साल तक वो बताती रहेगी, थोड़ा थोड़ा वक्ती तौर प्रेशर में कुछ नहीं बता सकेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुलेगी कि लड़के की आदत ठीक नहीं है। कुछ ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो चालाक भी होती हैं, वो लड़के को भांप लेती हैं कि नहीं यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसके साथ शादी हमारी अच्छी नहीं है। उसकी वजह क्या होती है कि घर वाले जो फैमिलीज हैं वो लड़की के साथ बहुत घुले मिले वो होते हैं, लड़की उसको अपनी बात शेयर भी कर सकती है, इसलिए घर वाले सपोर्ट करते हैं और साथ देते हैं, इस तरह से वो मजबूरी से बच जाते हैं, परेशानी से। तो हमें भी इस जो सूरत हाल इसका ख्याल रखना चाहिए कि आया जब भी रिश्ते करें सोच समझ के करें। लड़की को ज़्यादा छूट देनी चाहिए, 2-3 साल तक उससे पूछते रहें कि आप क्या इस पे आमादा हैं कि नहीं है। वक्ती तौर पे पैसा और बैंक बैलेंस देखकर, गाड़ी देखकर इस तरह से फैसले करेंगे तो यकीन माने सिर्फ आप जिस्म ही घर से दूर करेंगे, रूह आपने मार दी, ख़त्म कर दी। तो ये थी आज की बनाने की वीडियो और मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था तो मैंने सोचा चलें इस तरह का आपको कंटेंट दे देते हैं। हमारे जाहिर सी बात है भाई, व्यूज़ का चक्कर है, हमें माशरे में कुछ भी होता रहे, हमें कुछ नहीं पड़ी कि आप भी कोशिश करेंगे इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। आपका सबसे बड़ा मेन जो रोल है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, आपका खाना अच्छा हजम होगा और इसी तरह से ज़िंदगी अच्छे से सुकून से बसर करें, आपके पास आसाइशें और खुशियाँ होनी चाहिए, बस ये आप अपने आप को सोच लें, किसी की तकलीफ़ का बायस भी ना बने। तो ये ज़िंदगी के रूल्स बना लें, बाकी दुनिया जो कर रही है करने दें,
जब तक आपकी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो उनको मशवरा दे दें कि भाई ये गलत कर रहे हो, ठीक से करो। तो इतना तक होना चाहिए। बाकी किसी और के जिस्म का दर्द और ज़ख़म आप अपने जिस्म पे नहीं ले सकते, और वो दूसरे बंदे जो है वो या तो खुद ज़ख़म से बचेगा, उस तकलीफ़ से वो खुद ही बचने का अल्लाह ने उसको खोपड़ी दी है, वो बचेगा। सिर्फ आप उसको इशारा कर सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं और शऊर दे सकते हैं, अक्ल दे सकते हैं, बस इतना है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।